देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जय हिंद मैडम। मैडम इसे ले आया। तुम रूपा को पहचानते थे? हाँ, मतलब नहीं मैडम। ए, ठीक से बता। नाम यहाँ गधे कहीं के। जानकारी देने का बड़ा शौक था ना तुझे, तो बोलना। ए, बोलना। नहीं पहचानता मैडम। तो फिर तुमने उनसे झूठ क्यों कहा? नहीं मतलब मुझे लगा कि मैंने उसे देखा था, लेकिन असल में मैंने उसे नहीं देखा था। वो मॉल में आई थी, लेकिन वो कोई और थी। वो गांव की ही थी। लेकिन तू तो उस दिन यकीन के साथ कह रहा था कि वो मेरी रूपा ही थी। नहीं मतलब मैंने कहा हो सकती है नहीं कहा था मैंने। आप चाहो तो इससे पूछ लो ना। हाँ हाँ बाबा, नामे सच कह रहा है। देखो डॉक्टर के पास कितने सारे लोग आते हैं। डॉक्टर तो भगवान के अवतार हैं। दूर दूर से लोग आते हैं डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने के लिए। इसलिए इसे लगा होगा कि वो डॉक्टर के यहाँ आई है, और आपको ऐसा लगा कि वो डॉक्टर के यहाँ ही आई थी। इनकी वजह से ये सब गलतफहमी हो गई। इनकी नहीं, इसकी वजह से हुई। हमें कितने होप्स लगने लगे थे। मुझे लग रहा था कि अब रूपा जल्द ही मिल जाएगी, कुछ तो पता चलेगा। देखो, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। नहीं मैडम, मतलब हाँ मैडम, मतलब नहीं, हाँ नहीं मैडम, नहीं दूंगा। डिम्पल, तुम कुछ जानती हो रूपा के बारे में? क्या वो आई थी यहाँ? हाँ, वो आई थी। लेकिन वो इनकी रूपा नहीं, मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। बाबा, आप कम से कम जानकारी कंफर्म करके आइए हमारे पास। अरे आप उन्हें क्यों डांट रही हैं? बेटी के प्यार की वजह से किया होगा। नहीं, लेकिन इस वजह से आप जैसे लोगों को तकलीफ हो रही है। अरे उसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरी तकलीफ से ज्यादा इन्हें इनकी बेटी मिल जाना जरूरी है। देखा ना आपने मैडम, हमारे डॉक्टर कितने महान हैं। ऐसे ही इन्हें भगवान का अवतार नहीं कहते। अरे बाबा, ऐसे डॉक्टर पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार तो सोच लेते। बचा। हाँ, सही कहा आपने। तुम जाओ। सॉरी डॉक्टर, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। अरे सॉरी की क्या बात है? आप छानबीन के लिए कभी भी आ सकती हैं। शिखरे, इनको छोड़ दो। यस मैडम, चलो। डॉक्टर, आपके पास लोगों को वश में करने की जादू तो नहीं है? मेरे पास एक सीक्रेट है। फिर भी आप बच के रहिए। हाँ, और उन दोनों पर भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक तो दिव्या मैडम पर और उस बाबा पर भी। आप ये गिफ्ट लेकर ही बैठे रहोगे यहाँ, और वो बाबा कोई नया सबूत ढूंढ निकालेंगे तब तक। उस बूढ़े को जिंदा रखकर गलती की है मैंने। अरे लेकिन आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो बाबा आप जल्द ही भगवान को प्यारे होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लीवर की बीमारी है। क्या? सच में। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब तक वो जिंदा है ना, तब तक आप उन पर ध्यान रखिएगा। ये तुम्हें कैसे पता कि लिवर खराब है? अरे उस दिन जब उन्हें मैं खाना देने गई थी ना, तब उन्होंने ही कहा था कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, और मुझे भी लगता है कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। बाबा,
आप इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको जो पैसे दिए थे वो है ना? आप खाना ठीक से ले रहे हो ना? यहाँ बहुत ठंड है, आप अंदर चलकर बैठिए। आइए अंदर चलते हैं, आइए आराम से आइए बाबा, बैठिए। आप थोड़ी चाय लेंगे? हाँ। मंगलताई तो अभी सोई होंगी, चाय तो नहीं मिल पाएगी। आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? नहीं। अरे ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं अभी ले आता हूं। ये लीजिए बाबा, लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अरे लीजिए। ये दारू है, नहीं चाहिए। अरे बाबा, मैं आपको बड़े प्यार से दे रहा हूँ, लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने दारू छोड़ दी है। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा नहीं, आपको। अरे नहीं, बाबा सुनिए नहीं, बाबा। मैं नहीं अरे पीऊंगा। मैंने दारू छोड़ दी है। दारू नहीं, नहीं, दारू नहीं, नहीं, मैं दारू नहीं पीऊंगा। फिर से नहीं पीनी है मुझे। नहीं, दारू छोड़ दी है मैंने, नहीं पीऊंगा फिर से। बाबा, हाँ। आप थोड़ी सी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। नहीं, नहीं, फिर से आदत लग जाएगी मुझे। बाबा देखिए, बाहर कितनी ठंड है, यह लेने के बाद आपको कुछ नहीं होगा, लीजिए। नहीं चाहिए, बहुत नुकसान किया है इसने मेरा। मैंने अपनी बीबी गंवाई है, बेटी गंवा दी। अब इसे हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। फेंक दो उसे वहां पर, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं, नहीं। ठीक है, ये दोनों आपके सामने रख रहा हूं, आपको चाहिए तो लीजिए, वरना फेंक दीजिए। चलता हूं। नहीं, मैंने दारू छोड़ दी है, फिर से नहीं पीऊंगा मैं। नहीं। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ मायरा, रो क्यों रही हो तुम? कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं। तो किसी बात का डर लग रहा है तुम्हें? नहीं। तो फिर क्यों रो रही हो? मेरे पापा नहीं है तो सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं। सबके पापा है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। बेबी, वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन तुम तो जानती हो ना तुम्हारे पापा है, तो फिर ठीक है, तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल में, मुझे पापा चाहिए। मायरा, तुम गुड गर्ल हो ना? जिद मत करो। मैं कहाँ से ले आऊँ पापा को? तुम तो जानती हो ना कि उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अब वो हमारे साथ नहीं रहते। वो सब नहीं जानती, मुझे पापा चाहिए। तुम पापा को नहीं बुलाती हो और डॉक्टर अंकल को पापा बुलाने नहीं देती हो। मायरा, मुझे तुम्हारी दोनों बातें ठीक नहीं लगती। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तुम पापा को बुला लाओ।
मुझे पापा चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। डॉक्टर, मेरा एक काम था आपके पास। बोलिए ना। एक्चुअली मायरा के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और मायरा जिद कर रही है कि मेरे साथ उसके पापा भी आने चाहिए मीटिंग में। तो अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। तो मेरे मन में एक ख्याल आया। कैसा ख्याल आया? मैं मायरा के पापा को तो नहीं बुला सकती और मायरा को आपकी आदत हो चुकी है, तो आप हमारे साथ चलेंगे क्या? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, मैं आ तो सकता हूँ, बस प्रॉब्लम यह है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। आई नो, आपकी बात भी सही है, लेकिन मायरा बहुत रो रही है, बहुत जिद कर रही है और मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। चलिए ठीक है, चलेगा, लेकिन मैं ये सब मायरा के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सच कहूँ तो आपने मेरा बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया। ठीक है, मैं आपको स्कूल का एड्रेस और टाइमिंग भेज देती हूँ। हाँ, बाय। मैं मायरा का पापा, मतलब दिव्या का। जल्दी चलो डॉक्टर अंकल, मुझे आपको सबसे मिलवाना है। अरे हाँ, मम्मा को तो। अरे मायरा रुको। मैं आई कम इन टीचर? कम इन। मायरा, ये मेरे पापा है। ओह हेलो सर। हेलो। हाय तन्वी। हाय मायरा। हाय। हाय। ये मेरे पापा है। हाय। हेलो। अब मुझे चिढ़ाओगी तो नहीं ना? नहीं। हेलो। हेलो। कांग्रेचुलेशंस मायरा की मम्मी। किस लिए? आपका तो डिवोर्स हुआ था ना, लेकिन आपने मायरा के लिए पैचअप कर लिया ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मायरा के पापा नहीं है। लेकिन मायरा तो सबको यही कह रही है कि ये मेरे पापा हैं। नहीं, एक्चुअली वो मेरे फ्रेंड है और मायरा उसके पापा को बहुत मिस करती है, तो उन्हें वो कभी कभी अंकल या पापा बुलाती है। ओह अच्छा। मैडम, मायरा का क्लासरूम में बिहेवियर कैसा है? वो बड़ी शांत रहती है, ऐसा लगता है कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। बाय बाय बाय। मम्मा, हम भी फैमिली फोटो खिंचवाते हैं ना? मायरा, चलो ना, सब खिंचवा रहे हैं। तुम, मैं और डॉक्टर अंकल, हम तीनों मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ, लेकिन मायरा की खुशी के लिए फोटो खिंचवाने से मुझे कोई एतराज नहीं है। मम्मा चलो ना। चलो मायरा, हम फोटो लेते हैं। स्माइल। सुनो, इनका जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ ना। इतनी बड़ी बेटी होगी ऐसा नहीं लगता। कितने फिट है ना दोनों। हाँ चलो आओ ना। चलो। ये अच्छी है ना? हेलो। हाँ हाँ। हाय। हेलो। एक ही बेटी है क्या आपकी? हाँ। कितने साल हुए शादी को? 8 साल। तो इसे कोई भाई या बहन ले आइए।
बाबा, हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर के पास आया था। बाबा, अरे बार बार आप उनसे मिलने क्यों आ जाते हैं यहाँ? आप जानते हैं ना डॉक्टर आपके साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। नहीं नहीं, वो अच्छे इंसान हैं, भगवान का अवतार है वो। उनके बारे में ऐसे मत बोलना बेटा। मेरा काम है उनके पास। क्या काम है आपको? पैसे चाहिए थे। क्यों चाहिए आपको पैसे? और शराब पीनी है आपको? अरे बाबा, आप क्यों शराब पीते हैं इतना? डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था उस दिन कि ज्यादा शराब आपके लिए अच्छा नहीं है? आपका तो लिवर खराब हो गया है ना। अरे ऐसे आप मर जाएंगे ज्यादा शराब पियेंगे तो। समझता नहीं है क्या आपको? अब ये बोलने से क्या फायदा? अरे देखिए बाबा, यहाँ रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी। मेरी बात मानिए, आप आज ही मुंबई वापस लौट जाइए। कौन सा वहाँ पर सुख है मुझे? घर में रोज रूपा की याद आती है। मुझे बस मेरी रूपा चाहिए। उसकी गोद में सर रखकर मर जाना चाहता हूँ मैं। रूपा, रूपा में। इस बाबा ने तो शराब छोड़ दी थी ना, तो फिर से शुरू कैसे कर दी इन्होंने? और डॉक्टर साहब का भी कितना गुणगान कर रहे थे ये। मतलब पक्का डॉक्टर ने ही कुछ जादू कर दिया है। हाँ मम्मा, बोलो। कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मायरा कैसी है? वो भी ठीक है। अरे मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तुम एक बार उस लड़के से मिल लो। माँ, मैंने कहा था ना, मैं अभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम मायरा के बारे में तो सोचो। ठीक है, मैं सोचती हूँ। आप ख्याल रखो। क्या हुआ? कोई टेंशन तो नहीं है ना? मम्मा का फोन था, वो कह रही है मैं दूसरी शादी कर लूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोचने में कोई बुराई नहीं है। आप भी कितने दिन तक अकेली रहेंगी? एक्चुअली मुझसे ज्यादा मायरा को पिता की जरूरत है। तो आपकी नजर में कोई है ऐसा जो आपका और मायरा का ख्याल रखेगा? ढूंढ रही हूँ। ऐसे लगता है कि जल्द ही मिल जाएगा वो, या फिर बिल्कुल करीब है, ऐसा कह सकते हो। चलो अब चले। हाँ, मैं कार चलाता हूँ। गाड़ी रोको। मम्मा, मुझे भेलपूरी खानी है। नहीं मायरा, बाहर का नहीं खाते। डॉक्टर, आप चलिए। अगर वो खाना चाहती है तो खाने दीजिए ना उसे। मगर उसने बाहर का खाया ना तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अरे डॉक्टर तो आपके साथ ही है, तो किस बात की फिक्र है आपको? ठीक है। ये थैंक यू मम्मा। एक प्लेट भेलपूरी। डॉक्टर, आपकी वजह से मायरा बिगड़ रही है। आप दोनों को पनिश करना पड़ेगा अब। ठीक है, आप जो पनिशमेंट देंगी वो मुझे मंजूर है। एक्चुअली मुझे ही आपको सॉरी कहना था। स्कूल में सभी आपको मायरा के पापा समझ रहे थे। आपको एक बात बताऊं, मायरा की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप इतना प्यार करते हैं उससे? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा, तुम भी खाओ ना। हाँ? नहीं मायरा, तुम खाओ। मैं बहुत प्यार करता हूँ मायरा से। मुझे छोटे बच्चे पसंद हैं और छोटे बच्चे ही मुझे पसंद करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बहुत पसंद है आप। एज अ फ्रेंड। सिर्फ एज अ फ्रेंड? एक्चुअली गुड फ्रेंड। आपने मुझ जैसे इंसान को अपना दोस्त माना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली आपके जैसा भगवान का अवतार मेरा दोस्त है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी दोस्ती मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अच्छा हुआ डॉक्टर आप मुझे मिले। बाबा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके पास ही आ रहा था, मुझे कुछ
पैसे चाहिए थे। मेरे पास कोई पैसे का पेड़ है? बार बार मुझसे पैसे क्यों मांगते हो आप? अगर मुझे पैसे नहीं देने थे तो क्यों मुझे फिर से दारू की लत लगाई? शराब के लिए चाहिए पैसे? अरे तो पहले ही बता देते ना। एक मिनट। मम्मा मुझे तुम्हारा मोबाइल दो ना। अब क्यों चाहिए? मुझे हमारे फोटो देखने हैं। वो फोटो हमने अंकल के फोन में लिए थे। क्या? अभी मुझे अंकल की याद आई तो मैं क्या करूं? कम से कम उनके फोटो देख लेती ना। तुम्हें अंकल से मिलना है क्या? हाँ मिलना है मुझे। चलो। सच में? लव यू मम्मा। जाओ शूज लेकर आओ। डॉक्टर अंकल। अरे मायरा, आप दोनों इस वक्त यहाँ? हाँ, एक्चुअली मायरा आपको बहुत मिस कर रही थी और उसे हमारे फोटोज देखने थे। मायरा, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम अम्मा को ऐसे परेशान नहीं करते। तुम अगर तभी कह देती तो और कुछ देर रुक जाता मैं तुम्हारे साथ। और आपको फोटो ही चाहिए थे तो फोन कर देती मुझे, मैं फोन पर ही भेज देता। लेकिन मैंने तो नहीं कहा मम्मा को कि मुझे ले चलो। मायरा, आप उसे फोटोज दिखाइए। हाँ। आप सोए नहीं अभी तक? मैं जानता था आप मुझसे मिलने आएंगी। What? कुछ भी। मुझे अच्छा लगता है सितारों तले घूमना। एक्चुअली इन छोटी छोटी बातों में ही मैं मेरी खुशी ढूंढता रहता हूँ। कितने सिंपल है आप। सिंपल रहना पसंद है मुझे। आपको पता है मुझे छोटे बच्चे क्यों पसंद हैं? क्योंकि वो बहुत मासूम होते हैं। उनके मन में कोई कपट नहीं होता। बड़ों की तरह नहीं, बात करते करते कब धोखा देंगे कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर। आप एक काम कीजिए, आइंदा जब कभी आपको मुझसे मिलना हो तो मेरी अपॉइंटमेंट लीजिए। क्या हुआ? कुछ गलती हो गई? आप तो मुझे अपना दोस्त समझती हैं ना, तो मुझे डॉक्टर क्यों कहती हैं? मुझे अपने दोस्त से नहीं पेशेंट से बात कर रहा हूं ऐसा लग रहा है। इसलिए आज से जब भी आप मुझसे बात करेंगी तो अजीत करके बुलाइए, मुझे अच्छा लगेगा। डन डॉक्टर। देखा आपने फिर से डॉक्टर कहा मुझे। ओ सॉरी। चलो अब चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। मायरा, फोटो देखकर खुश हो ना? हाँ। चलो उनका मोबाइल वापस करो। आप प्लीज फोटो भेज देंगे? हाँ ठीक है। बाय बोलो उनको। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। ए डॉक्टर, कहाँ हो तुम? खुद को भगवान का अवतार कहलाते हो और लोगों को फंसाते हो। तुम कितने कमीने और धोखेबाज हो। तुम्हारे दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग हैं। बाहर आओ तुम, दिखाता हूँ तुम्हें। बाहर आ। देखो, इसके समझ में जल्दी आ गया। इतने दिनों से मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उस कंपाउंडर पर भरोसा मत करो। वो ना दिखावे का संत और करतूतों का दानव है। लेकिन इस घर के लोग ना मेरी एक नहीं सुनते हैं। सुनिए आई, डॉक्टर आए हैं, आप ध्यान मत दीजिए, वो अपने आप ही देख लेंगे। डॉक्टर, क्या किया मेरी बेटी के साथ? मुझे मेरी बेटी चाहिए, जल्दी कर। जान ले लूंगा नहीं तो तुम्हारी। अब उसकी जुबान बंद हो गई। देखो, अब ये कंपाउंडर को साफ सूंघ गया है। तुम बताओ मुझे, तुम्हारी बेटी कौन है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी बेटी रूप। बाबा यहाँ आइए, हम बात करते हैं। आइए 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 आइए।
बैठिए बैठिए यहाँ, बैठ जाइए यहाँ। बाबा क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? कितना टेंशन ले रहे हो? अब चाहे जितनी गालियां दो, कितना भी दोषी मानो, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपके मन की हालत समझ सकता हूँ। बेटी के अचानक गायब होने से आपके मन पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकता हूँ। बाबा, आपकी बेटी कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसे ढूंढने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए, बेटी चाहिए मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे अपनी रूपा चाहिए, मेरी बेटी रूपा। इस कंपाउंडर के पास ना कोई काला जादू वाला मंत्र है, लोगों को वश में करके शांत कर देता है। पर मैंने भी इसकी चिता की लकड़ी नहीं जलाई ना एक दिन, तो मेरा भी नाम सरू नहीं है। केस का क्या हुआ? एनी प्रोग्रेस? मैम मैं दूसरे केस में फंस गया था, इसलिए वक्त नहीं मिला। वक्त नहीं मिला? क्या मतलब है इसका? और कितना वक्त चाहिए आपको? इस गांव में और कितने खून होने का इंतजार कर रहे हो आप? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना नौकरी, लेकिन मुझे ये फिजूल एक्सक्यूजेस मत दो। मैम मैं एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा हूँ। अगर आपके पास वक्त नहीं था इस केस के लिए तो साहब को पहले ही बोल देते ना कि मैं दूसरे केस में बिजी हूँ, मैडम को अभी मत भेजो। सॉरी मैम। देखिए, सॉरी, थैंक यू वगैरह वगैरह मैं ये सुनने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। मेरे लिए मंजू का केस इम्पोर्टेंट है। सारे काम अलग रख के इस केस पे कंसंट्रेट करो। मैडम, मैडम, उसे अरेस्ट करो, छोड़ना मत उससे, सलाखों के पीछे डाल दो उसे। हाँ, क्या तमाशा लगा रखा है ये? शिकरे, बाहर लेके जाओ इसे। रुको, ये किसकी बात कर रहे हैं ये तो समझ लेने दो पहले। वो डॉक्टर। बाबा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा उनके जैसे भगवान के अवतार पे शक करते हो। वो आपकी कितनी मदद करते हैं और आप उन्हीं पर शक कर रहे हो। निकलो यहाँ से और आइंदा पुलिस स्टेशन में शराब पीकर मत आना। शिखरे, ले जाओ इनको। मैडम मेरी बात सुनिए, चलो बाहर चलो। मैडम मेरी बात तो सुनो। चलो, चलो। मैडम सुनो, वो डॉक्टर। चलो बाहर चलो। मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात सुनो। चलो, मेरी बात सुनो। देखा, लोग कितने एहसान फरामोश होते हैं। हमें लगता है लोग गरीब हैं और हम उनकी मदद करते हैं, पर इन्हें देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो डॉक्टर जैसे लोग फिर किसी की मदद करेंगे क्या? हेलो। बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, बात कर सकता हूँ, बोलिए। एक्चुअली आज मैं बहुत अपसेट हूँ, आपसे बात करने का मन किया इसलिए कॉल किया। क्या हुआ? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? मतलब मायरा को लेकर कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं, मायरा का नहीं, अलग ही टेंशन है। वो रूपा के बाबा आए थे। क्या कह रहे थे? आपके बारे में बहुत बुरा बोल रहे थे। लेकिन क्या बोल क्या रहे थे? आपको जेल में डाल दो, आपको फांसी पर लटका दो। क्या? वो ऐसा कैसा कह सकते हैं? हालांकि मैंने उनकी कितनी मदद की है। मुझे लगा वो भूखे होंगे इसलिए मैंने उन्हें पैसे दिए थे। और उन्हीं पैसों से शराब पीकर वो आपको गालियां दे रहे थे। वो नहीं समझ रहे कि किसके बारे में बोल रहे हैं। छोड़िए, देखिए आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर वो सबके सामने आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। आइंदा उनके कहने पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाली। उनकी हिम्मत कैसे होती है आपके जैसे इंसान के बारे में ऐसा बोलने की? देखिए आप शांत हो जाइए। इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी बातें भी अजीब लगती है। इतना सब होने के बावजूद कितने शांत हो, कैसे? इतना पेशेंस लाते कहाँ से हो? आप सचमुच बहुत ग्रेट हो।
मैं ग्रेट वगैरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं गुड फ्रेंड हूँ। एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, मतलब मेरा प्रमोशन हो गया। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, आपसे बात करके अच्छा लगा। बाय। आइए बाबा, आइए। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बाबा, आप अपनी बेटी से मिलना चाहते थे ना? मैं जानता हूँ आपकी बेटी कहाँ है, मैं आपको उससे मिला सकता हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी बात मानी तो। सब बात मानूंगा मैं तुम्हारी, एक बार मुझे मेरे रूपा से मिला दो। एक मिनट, ये पीजिए। नहीं पीऊंगा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा कोई प्लान है। नहीं पीऊंगा मैं दारू। बाबा, इसमें भला मेरा प्लान क्या हो सकता है? देखिए, आप अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पीना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन ये आखिरी मौका है आपके पास अपनी बेटी से मिलने का। फिर मत कहना बताया नहीं। ठीक है, तो मैं चलूं? क्या चल रहा है? दूसरों की चीजों को छूने से पहले पूछना चाहिए। इतने भी मैनर्स नहीं है तुम में। है, आपसे तो ज्यादा ही मैनर्स हैं। और इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और ये सारे कागजात तो आप ही ने मुझे दिखाए थे ना, तो अब मुझसे क्यों छुपा रहे हैं ये सब? और वैसे भी मुझसे ये सब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, और जिससे ये छुपाने की जरूरत है ना, उससे छुपा कर रखिए ये। आज सुबह भी तो आई थी ना आपसे गुड मॉर्निंग कहने के लिए। अगर फिर कभी वो दोबारा आई और आपके हाथ में कागजात देख लिए ना, तो आप तो फंस ही जाएंगे। इसीलिए मैं ये कागजात छुपा कर रखने आई थी। मैं ऐसी वैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। और वो आई तो हाथ में कागजात लेकर बैठने के लिए मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ? और तुम तो अच्छी तरह जानती हो मेरा नसीब कितना अच्छा है। डॉक्टर, इतना भी नसीब पर भरोसा मत कीजिए। हाँ, ये नसीब कब पलट जाए ना, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। अच्छा? हाँ। अरे अब कहाँ जा रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ये क्या कर दिया आपने? अब बताओ मुझे, किसे पता चलेगा? फाइल कहाँ है? मैम अभी तक पूरी नहीं हुई है, कल देता हूँ। What do you mean by कल देता हूँ? Now I realize, गांव में इतने खून क्यों हो रहे हैं और उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आप इसी स्पीड से काम करोगे ना, तो गांव में और 3-4 खून हो जाएंगे और तब भी वो खूनी हमारे हाथ नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो रहा है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। देवी सिंह के स्केच के साथ छेड़खानी हुई है, इसका मतलब समझ में आता है आपको? ये सब हमारे सामने हुआ है और आप क्या कर रहे हो? सो रहे हो। मैं ऊपर क्या जवाब दूं?
उस देवी सिंह के स्केच के साथ छेड़खानी हुई, वो भी हमारे पुलिस स्टेशन में। मेरी फाइल गायब हो गई। ये बताऊंगी मैं। बताओ आप क्या काम कर रहे हो? इसका क्या अंजाम हो सकता है आप जानते हो ना? सॉरी मैम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर से पूछताछ करनी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। और कितनी बार हम उनसे पूछताछ करेंगे? और आप किस बेसिस पे उन पे शक कर रहे हो? गांव के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं और मैंने 4 बार जाकर उन्हें परेशान किया है। और कितनी बार जाके परेशान करूं उन्हें? या फिर कोई मिल नहीं रहा तो डॉक्टर को पकड़ो, राइट? लेकिन मैम, बाबा के कहने में कुछ तो सच्चाई होगी। वो बेवजह डॉक्टर के बारे में ऐसा क्यों कहेंगे? उस मंजू की मौत से पहले भी। इंस्पेक्टर, मौत के पहले या मौत के समय वहाँ होना, इसमें कुछ फर्क है कि नहीं? बाबा की तरह आप भी शराब पी के आए हो क्या? कितने साल हो गए सर्विस में आपको? आप अभी भी सही डायरेक्शन में तहकीकात नहीं कर रहे हो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो रिजाइन करो और घर बैठो। आइंदा मुझे सिर्फ इल्जाम नहीं, सबूत चाहिए। उसके बाद ही मैं आपके कहने पे भरोसा करूंगी। सरवत जी, कुछ भी बोलो, मतलब कि तुम्हारे जैसी औरत पूरे गांव में ही नहीं, पूरे जिले में नहीं मिलेगी। तुम कुश्ती के पहलवान होती ना, बड़े बड़े पहलवानों को पानी पिला देती एक ही घूसे में। अरे मैं अभी भी पानी पिला सकती हूँ, तू मुझे कम मत समझना। वही तो, मतलब कि तुम्हारे साथ कुश्ती करने के लिए कोई पहलवान तैयार तो हो जाए पहले। एक बात बताऊं, तुम्हारे जैसी मजबूत और तुमसे टक्कर लेने वाली औरत पूरे गांव में नहीं मिलेगी। एक है ना। कौन है? अरे वो नई आई हुई पुलिस वाली। कुछ भी, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे सामने उस मैडम की क्या बराबरी है जी? सच बोल रहा है क्या तू? सच में, तुम्हारी कसम खाने से भी तुम नहीं मरोगी, इतनी मजबूत हो तुम। तुम्हारी तो बात ही अलग है। इतना सारा अच्छा काम करती हो और उस भगवान के अवतार जैसे डॉक्टर पर इतना शक क्यों करती हो, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे वो एक नंबर का कमीना कंपाउंडर, ढोंगी लोमड़ी है वो। उसका बस नाम भी लिया ना तो कुछ न कुछ तो बुरा होता ही। अरे अज्जी, संभल कर, आराम से। अरे अज्जी, देख कर चलना चाहिए ना, कितना अंधेरा है यहाँ। अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? मुझे दिखता है क्या? कुछ लगा पैरों में इसलिए मैं गिर पड़ी। देख तो क्या है। रुको रुको, मैं देखता हूँ, रुको। सरवत जी, देखो तो कौन है? ये तो वही बाबा है, अपनी बेटी को ढूंढने मुंबई से यहाँ गांव में आए थे ना, वही है ये। बाबा, ओ उठो ना बाबा। हाँ? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सरवा जी, हाँ? लगता है ये बाबा इधर ही बेहोश होके पड़े हैं। अरे उठा, जल्दी से लेके चल उसको बाड़े में। हाँ, चल जल्दी। ठीक है ठीक है। शिकरे, ऐसा ही चलता रहा तो कैसे काम होगा? फाइल इनसे गुम हो गई और ये हमें सुना रही है। उस डॉक्टर पे शक है लेकिन पूछताछ करने नहीं दे रही है। इतना क्या भरोसा उस डॉक्टर पे? अब तो मुझे डॉक्टर पे ही शक हो रहा है। वो बाबा डॉक्टर के बारे में कुछ कह रहे थे, उस पर शक कर रहे थे। फिर भी मैम पूछताछ नहीं कर रही है। एक बात समझ नहीं आ रही है, जहां पे भी जुर्म हो रहा है वहां डॉक्टर कैसे मौजूद होता है? मुझे लगता है हमें उस बाबा से मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। हाँ सर। कहाँ मिलेगा वो बाबा? वहीं बाड़े के आसपास ही रहते हैं, वहीं मिलेंगे वो। चलो गाड़ी निकालो। मंगल, अरे ओ मंगल, जल्दी से पानी तो लेके आ। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, डॉक्टर। मंगल भाभी, डॉक्टर है ना अंदर? है ना अंदर। बुलाओ ना जरा। डॉक्टर आई, क्या हुआ बाबा को? मुझे थोड़ी ना कुछ मालूम है, रास्ते में बेहोश पड़े थे। बाबा ये लो पानी, पानी पी लो। हाँ, आराम से, आराम से। बजा, क्या हुआ है इन्हें? अरे ये रास्ते में बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे बाबा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए फिर आपके पास ले आया। देखिए ना। बाबा, क्या हो रहा है आपको? मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी से कहना मुझसे गलती हो गई, मैं उससे मिल नहीं पाया।
क्या हुआ इन्हें? वो साहब, ये बाबा रास्ते में बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इन्हें डॉक्टर साहब के पास यहाँ ले आया। डॉक्टर, मेरी बेटी को आई एम सॉरी, लेकिन बाबा अब जिंदा नहीं है। क्या? ना जाने कौन था, कहाँ से आया था बेचारा, अपनी बेटी से मिले बगैर ही चला गया। नसीब ही खराब था बेचारे का, उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई।